हेलो एंड वेलकम टू सक्सेस सीक्रेट। बारी आ चुकी है नंबर 7 की। आपने देखा कि बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें और बहुत सारी ज़रूरी चीज़ें जो है इस शो में हम आपको दिखा रहे हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर नवनीत मांधनी जी। आइए जानते हैं उनसे नंबर 7 के बारे में क्या कहना चाहेंगे सर। डॉक्टर नवनीत मांधनी, ऑकल्ट साइंस में इनका सफर बखूबी से आगे बढ़ रहा है। न्यूमरोलॉजी, ग्राफोलॉजी, वास्तुशास्त्र, एस्ट्रो सिग्नेचर, नेम न्यूमरोलॉजी, साइंटिफिक लोगो डिजाइन के लिए ये एक अहम नाम माने जाते हैं। आज तक इन्होंने 30,000 से भी ज्यादा लोगों को मार्गदर्शन दिया है। न केवल भारत देश में बल्कि विदेश से भी ऐसे कई लोग हैं जिन्हें इनके मार्गदर्शन से काफी सफलता मिली है। इसके अलावा 2023 में इन्होंने जो 11 मेजर प्रेडिक्शंस की थी वो भी 100% सही साबित हो चुकी है। इनके सराहनीय काम के लिए इन्हें बड़े नामी पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। नंबर 7 केतु का नंबर है। केतु यानी ऐसे लोग जिनकी डेट ऑफ बर्थ है 7, 16 और 25, या ऐसे लोग जिनकी पूरी डेट ऑफ बर्थ की टोटल है 7, 16 या जो भी मिनिमाइज करके टोटल 7 आ जाएगी, या जिनके डेट ऑफ बर्थ में 7 नंबर बहुत बार आया है। तो अब नंबर केतु का है तो केतु होता है रिसर्च का नंबर। तो केतु वाले लोग किस फील्ड में जाए या आप केतु वाले लोगों का यूज़ किस काम के लिए करें जिससे वो परफॉर्म बहुत अच्छा करेंगे, उस बारे में हम लोग देखेंगे। जैसे नंबर रिसर्च का है तो रिसर्च फील्ड में ये लोग बहुत अच्छा काम करते हैं। साथ मीन्स ये लोगों ने जनरली एमएससी कर लिया या फिर पीएचडी कर ली वगैरह, तो उसमें इनके अनुसंधान जो भी ये करते हैं वो दुनिया एक्सेप्ट करती है। ऑकल्ट के लिए सबसे अच्छा नंबर है न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तु कंसल्टेंट, देन आपके कोई भी ज्योतिष वगैरह। साइंस के लिए भी बहुत काम करता है, मेनली जो लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियर है इनटू। आप देखते हो कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर के एक बारे में जितने भी लोग इस फील्ड में है कि ये लोग बहुत जॉब चेंज करते हैं, बराबर है। और उसका एक लॉजिक क्या है कि सॉफ्टवेयर फील्ड 7 नंबर से कनेक्टेड है और इसमें अगर उसके डेट ऑफ बर्थ में 7 नंबर बहुत बार है तो जॉब बहुत स्विच करेगा। तो 7 नंबर वाले अगर आपके एम्प्लॉई है या 7 नंबर आप खुद हो तो इनको कोई भी चीज़ एक बहुत समय तक इंटरेस्ट नहीं दे सकती। तो इनका जनरली ऐसे होता है कि कोई भी चीज़ ये एक पर्टिकुलर समय तक कर सकते हैं, अगर उसमें नावीन्यता नहीं है तो ये उससे बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं। तो आप अगर 7 नंबर वाले के बॉस है तो आपको या आप उनके पेरेंट हो तो उनको हमेशा चीज़ें अलग अलग करके दीजिए तो ही वो उसमें टिक पाएंगे, अदरवाइज वो उससे बहुत जल्दी बोर हो जाएंगे। मतलब चंचल स्वभाव का नंबर है क्योंकि केतु है, धड़ के ऊपर का भाग नहीं है, सिर्फ पाँव दिए तो भागते ही रहता है। देन अच्छे टीचर्स बन सकते हैं, अगेन अच्छे इंश्योरेंस एजेंट बनेंगे। इन्वेस्टिगेशन बोल तो बड़े बड़े जो ये होते हैं आपके क्या बोलते हैं खुराकी दिमाग या सीआईडी डिपार्टमेंट है या फिर जासूस लोग, ये भी इसमें काम करते हैं। ड्रामा बहुत अच्छा, बॉलीवुड के लिए 6 और 7 दोनों नंबर बहुत ज़रूरी है। अच्छे आर्टिस्ट, कवि, राइटर्स भी ये लोग बन सकते हैं। साथ ही साथ क्या कि इन्हें लॉन्ग वर्किंग जो है वो वाले काम कम देने चाहिए, तो वो जल्दी उससे बोर हो जाएंगे क्योंकि उनको अगर सेम काम मिल गया तो उसमें वो परफॉर्मेंस उनका फर्क गिरता है। देन जादू मैंने जैसे बताया, फिर ये एयर शिपिंग से रिलेटेड बिजनेस कर सकते हैं, एयरक्राफ्ट से रिलेटेड बिजनेस कर सकते हैं। फिर उसके साथ साथ जो है इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, क्योंकि 7 नंबर विदेश का भी नंबर है। तो ये लोगों के जनरली जब हमारे पास लोग आके पूछते हैं कि मेरे फॉरेन सेटलमेंट के क्या चांसेस है, या जैसे मेरे नंबर में 7 नंबर मेरा डीएन है तो मेरे मैक्सिमम क्लाइंट इंडिया से बाहर है क्या है, तो मैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट में भी आपको बहुत ज़्यादा इसका फ़ायदा मिलता है। साथ ही साथ एक अच्छे लेखक, चित्रकार, कवि और एक अनुसंधान मीन जनरली एक अच्छे टीचर्स भी 7 नंबर में आप लोग बन सकते हैं। जी, ऐसी कोई चीज़ सर, कोई फील्ड जो इन्हें नहीं चूज करना चाहिए, उसमें जाना नहीं चाहिए? जनरली कैसे इनका अपोजिट काम बोलते, एक्चुअली 7 जो है ना वो चंद्रमा का प्रतीक है बोलते, ये भी केमिकल, द्रव्य या फिर रिसर्च मीन्स 2 नंबर वाले कोई भी काम ये लोग भी कर सकते हैं, डेयरी फार्मिंग वगैरह। लेकिन इन्होंने क्या नहीं करना चाहिए कि जो काम बहुत ज़्यादा सेम टाइप का है, अगर ये गवर्नमेंट जॉब में चले गए 2 मिनट के लिए और अगर इनको कुछ ऐसा काम दे दिया कि जहाँ पे सालों साल वही चल रहा है, तो आप इनकी क्रिएटिविटी को, इनके स्वभाव को आप रोक रहे हो। तो अगर आपके पास 7 नंबर वाले लोग हैं तो आप उनका शेड्यूल बदलते जाइए, उसको काम अलग अलग देते चाहिए। तो गवर्नमेंट सेक्टर में भी ये अच्छा करेंगे, लेकिन अगर इनके ट्रांसफ़र होते गए, इनको काम अलग अलग मिलता गया तो
और एक चीज़ ऐसे होती है कि इनके माँ बाप अगर 7 नंबर वालों के, आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपका बेटा या बेटी बहुत जल्दी बोर हो जाएगा उस काम से। ओके। तो उसके लिए ऐसी फील्ड चुनिए कि जिसमें नावीन्यता बहुत ज़्यादा है, जी। और आपके पास भी जो भी काम आपके पास ऐसे चीज़ का है कि वो आदमी छोड़ के जाने के बाद इमीडिएटली दूसरा रिप्लेस मिल जाएगा, तो ऐसी जगह पे भी 7 नंबर के रख सकते हो, क्योंकि उसका मन है तब तक वो करेगा, नहीं है तो वो बिल्कुल। छोड़ देगा। बिल्कुल। तो इसलिए हमने देखा है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो एम्प्लॉय लेबर टर्नओवर होता है, एम्प्लॉय टर्नओवर, वो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में होता है, क्योंकि वहाँ पे 7 नंबर एक ये है। मैं एक हटके भी एक हमारे दर्शकों को बताऊंगा, बहुत बार है ना 7 नंबर एक चीज़ में बहुत काम करता है। समझो अभी ये हम लाइव प्रोग्राम जी। कर रहे हैं, और ये करते करते कभी बीच में ये कंप्यूटर खराब हो गया, जी। माइक खराब हो गया, या मैं लेक्चर लेते लेते कभी कभी, तो हम क्या करते हैं, स्क्रीन पे 7 नंबर लिख देते हैं। ओके। तो 7 तो ये नंबर लिखते ही क्या कि चीज़ें नॉर्मल हो जाती क्या है। बात है। तो ये एक हमने करके देखा है बहुत जी। बार। तो 7 नंबर वाले चीज़ें को सॉल्यूशंस भी देते हैं ये आपको। बहुत ही अच्छी चीज़ है। आप भी बिल्कुल इस चीज़ को ट्राई कीजिएगा और हमें कमेंट करके बताइएगा कि किस तरह से आपके लिए इस चीज़ ने काम किया है। और एक चीज़ ऐसे होते है कि ये नंबर का ज़्यादा होना अच्छा जी। नहीं होता। मतलब किसी के भी डेट ऑफ बर्थ में 7 नंबर अगर बहुत ज़्यादा बार है, जी। तो जनरली उनके जीवन के प्रॉब्लम्स बहुत अलग लेवल के होते हैं। तो कोशिश, अगर आपके यहाँ पे कोई ये 7 नंबर वाला ज़्यादा है, तो जैसे आपको पता है कि न्यूमरोलॉजी से कोई नंबर नहीं है तो हम उपायों से ला सकते जी। हैं, और अगर वो नंबर ज़्यादा है तो उपायों से उसके नेगेटिव इफेक्ट भी हो कम कर सकते हैं। ओके। बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमें ये इन्फॉर्मेशन देने के लिए। धन्यवाद। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए शुक्रिया।